हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर देसी ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। और सुनाइए, आ गए आप सुबह सुबह? मैं भी आ गई सुबह सुबह। इधर हमारे इधर मौसम बहुत अच्छा हुआ है। रात से ना बारिश हो रही है बस, तो मैं वही छत पर आई थी, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर ले, वीडियो रिकॉर्ड कर ले। तो अभी देखिए हमारे इधर का नज़ारा सुबह सुबह वाला। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, वो ना पीछे पड़ोसी ना हमारे मच्छरदानी लगा के सोए हुए हैं। वो देखिए, क्योंकि बारिश के दिनों में ना मच्छर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो फिर मच्छरदानी लगाना ही सेफ़ रहता है। तो वो देखिए अभी सोए हैं, और बच्चे नीचे सोए हुए हैं। वो आज उठेंगे नहीं क्योंकि ठंडा मौसम है सुबह सुबह का। तो मैं ऊपर आई थी छाता लेकर, ये देखिए। और मेरा छाता ना थोड़ा सा ऐसे टूट गया है, कोई बात नहीं, काम चला हुआ चल जाएगा। तो और मेरे ना इधर फेस पर देखिए पिंपल, ये पता कैसे हुआ? मैंने ना आम खाए थे कल। हाँ, कल मैंने 2 आम खा लिए, उसकी वजह से पहले छोटा सा था परसों, कल से बड़ा हो गया। मुझको ना आम हजम नहीं होते हैं, अब नहीं मैं खा सकती। बस एक फाड़ी खा लूँ बस, वही बहुत है। तो अभी चलते हैं नीचे। काले चने भिगोए थे मैंने रात को, तो वो बनाने हैं, कुकर पर चढ़ा दिए हैं सीटी लगाकर। तो चलते हैं नीचे किचन में और आपको काले चने के फ़ायदे के बारे में बताते हैं। चलिए। तो दोस्तों मैंने कुकर गैस पर चढ़ा दिया है और उसमें मैं सरसों का तेल डाल लूँगी, क्योंकि चने मेरे बॉयल हो चुके हैं। मैंने 4 से 5 सीटी लगवा ली है। तो इस तरह से ना, अगर आप किसी मतलब ऐसे वो कलछी या फिर ये ऐसी कोई चीज़ है ना, इसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, इसको ऐसे मैश कर लोगे ना, तो आपके चने बहुत अच्छे बनेंगे। तो फिर आलू मैं छील कर ना चनों के साथ ही डाल देती हूँ। इससे ना हमारी ग्रेवी बहुत मतलब थिक बनती है, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे। और मैं सबसे पहले पंचफोरन डाल लूँगी और उसके बाद प्याज डाल देती हूँ। दोस्तों पंचफोरन में वही होती है 5 चीज़ें, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। मेथी, सौंफ, अजवाइन और वो कलौंजी होती है, और एक होता है जीरा, उसे बोलते हैं पंचफोरन। तो अब मैं प्याज के साथ ही उसमें नमक डाल दूंगी, क्योंकि इससे प्याज मेरा जल्दी गल जाता है। दोस्तों आप ना काले चने ना हफ्ते में 2 से 3 बार ना ज़रूर बनाया करें, क्योंकि इनमें ना आज के टाइम में हमें इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और काले चने में बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम मतलब इससे हमारी बॉडी में बढ़ता है, और ये ताकतवर भी होते हैं। इसीलिए मैं ना हफ्ते में मेरे 3 से 4 बार काले चने बनते ही बनते हैं। और बच्चों को आपको तो पता ही है, मैं देती हूँ सुबह खाने के लिए, रात में भिगो कर रखती हूँ। तो फिर इस तरह से मसाला मेरा सारा पक जाएगा अच्छी तरह से। तो फिर मैंने ये जो चने अपने बॉईल कर रखे थे, तो फिर मैं उसको डाल लूँगी, और जितने मुझे पानी की ज़रूरत है वो मैं उसमें ऐसे डालकर इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर दूंगी। तो मतलब चावलों के साथ खाना हो तो आप थोड़ा सा मतलब पतला रख सकते हैं सब्ज़ी को, अदरवाइज़ तो रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो बस अब मैं अपना रोटी भी साथ ही साथ बना लेती हूँ, क्योंकि फिर एक बार किचन में जाओ ना तो फिर 2-3 काम इकट्ठे निपटा कर ही बाहर निकलो। तो एक साइड में मेरा दूध बॉयल हो रहा है, तो फिर इस तरह से मैं अपना रोटियां भी बना लूँगी, क्योंकि सुबह रोटी बनती है, दोपहर में इनका लंच जाता है, टिफ़िन साथ ही लेकर जाते हैं ना हस्बैंड, तो फिर इनका टिफ़िन भी डालना होता है। तो इस वजह से तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी मतलब कितनी अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। ये देखिए अपनी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी मैंने उतनी रखी है। और ये हम ना रात पतंग लाए थे, बच्चों ने ना बहुत दुखी कर रखा था कि पतंग लाइए, जो होते हैं ना जो काइट्स, ये वाले। तो हम लाए थे, बच्चों की डिमांड पर आए हैं बच्चे, क्योंकि आजकल पढ़ाई वगैरह तो ऐसे ही हो रही है। और ये ना नहीं तो रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो फिर रक्षाबंधन पर उड़ते हैं हमारे इधर ये सारे काइट्स। बट इस बार ना 2 महीने पहले ही उड़ने लगे हैं, अभी 15-20 दिन हो चुके हैं। बच्चे आते हैं मेरे पास लेने काइट्स, तो हमारे पास पिछले साल के पड़े थे, हम वही निकाल रहे थे, मतलब बच्चों को दे रहे थे। तो अभी वो ख़त्म हो गए थे, तो अभी हमें लाने पड़े। तो पतंग भी ना हमें इस बार महंगा ही मिला, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ना सारा सामान महंगा हुआ है, मगर बच्चे फिर भी लेकर जाते हैं। आज काफ़ी पतंग बिक चुके थे, बच्चे बहुत उड़ाते हैं इधर ना, बच्चों को बहुत शौक़ है उड़ाने का। तो अब ये ना 6-7 महीने ऐसे ही चलेंगे, और इस वजह से तो इधर हम देख रहे थे
सभी पतंग की कैसे हैं। बहुत अच्छे डिज़ाइन में मिले थे पतंग ये वाले, कुछ 2 वाले थे, कुछ 4 वाले, कुछ 6 वाले, कुछ 8 वाले, ऐसे 10 वाले। क्योंकि पतंग तो बहुत महंगे आते हैं। हमारे इधर ना लुधियाना में एक बाज़ार है, वो सिर्फ वहाँ पर ना पतंग ही पतंग मिलते हैं। जब हम वहाँ जाते थे ना पहले, लॉकडाउन से पहले, उधर से ही लाते थे। तो बस इधर बेटी मेरी बैठी थी, हम साथ में ना इसको, अपनी बेटी को 2 बुक्स लाए थे, एक इंग्लिश की कर्सिव राइटिंग की और एक हिंदी कर्सिव राइटिंग की। तो बेटी मेरी इंग्लिश कर्सिव राइटिंग कर रही है, क्योंकि ये ना लेफ़्ट हैंड से करती है, तो फिर लेफ़्ट हैंड वाले बच्चों को ना कर्सिव राइटिंग लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं ना इसकी प्रैक्टिस घर में ही करवाऊँगी, तो ऐसे इसका साल भी बच जाएगा और ये अपना ऐसे इसकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कर्सिव राइटिंग का बच्चे का स्टार्टिंग में ना बेस बनता है ना, तो फिर इस तरह से ये मेरी बेटी है इधर काम कर रही है। तो थोड़ा सा सामान ये लाए थे हम अपनी दुकान का, ये एक मतलब ये फेविकोल है, ये 10 वाली, मैं वही देख रही थी, निकाल रही थी, क्योंकि सामान को 12-13 घंटे हो चुके थे, हमने पूरी रात इसको छेड़ा नहीं था। तो फिर ये फाइल कवर थे, बस मैं वही देख रही थी। और ये एक सेलो टेप का डिब्बा होगा 5 वाली, क्योंकि काइट उड़ाते हैं ना बच्चे तो फट जाते हैं, तो फिर सेलो टेप भी बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर इस तरह से बच्चे अपना लगा लेते हैं। तो ये गिफ्ट पेपर थे, ये भी ना ख़त्म हो रखे थे, तो फिर ये भी लाने थे, क्योंकि दुकान का सामान फिर ऐसे हम वापस नहीं मतलब कर सकते थे बिल्कुल भी। एमरजेंसी वाला सामान था, थोड़ा सा, थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी, 5-6 बस। तो फिर इस तरह से मैं अपना सामान ये दुकान में सेट कर दूँगी और बेटी मेरी हेल्प करवाती रहती है। तो ना मैं ये दोपहर का टाइम है, आपको ना मैं एक बताती हूँ। ये ना ऊपर गिलहरी है, आपको दिख रही है, इसके साथ ना इसका छोटा सा बच्चा था, वो ना धड़ाम से नीचे गिर गया, छत से ऊपर नीचे छोटा सा। तो मैं सोने लगी ना, मेरी क्योंकि खिड़की कमरे के बाहर में ही है, तो फिर वो देखिए छोटा सा, तो फिर ना वो गिरा और वो बच गया। वही कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो बस इस तरह से शाम का टाइम है, बेटी मेरी नींबू पानी बना रही है, बोल रही कि मम्मा मैं बनाऊंगी आज। मैंने कहा बना ले भाई। तो फिर मैं उसकी वीडियो बना रही थी, तो फिर मुझसे पूछ कर डाल रही थी सामान कि मम्मा कितनी चीनी डालूं, कितना नमक डालूं। तो इस तरह से बस अब वो नमक का डिब्बा खोलेगी, कर लेती है ये। मतलब इसको ना सीखने की बहुत लगन रहती है, कुछ भी काम हो ये मतलब हाथ डालती है काम को ना, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको काम सीखना। तो फिर ऐसे मेरी भी थोड़ी सी मदद हो जाती है। चलो बच्चों को कुछ थोड़े थोड़े से ही हम सिखाएंगे, तभी फिर परफेक्ट निकलेंगे ना। तो इस तरह से बच्चों को ये छोटा मोटा काम हमें इनसे करवा लेना चाहिए। पढ़ाई के टाइम इनको पढ़ाई करवाओ, काम के टाइम थोड़ा सा काम करवाओ। तो बेटी बैठी है छोटे वाली पीने के लिए, ये देखिए और वो पी रही है कि दीदी ने आज नींबू पानी बनाया है। बस इस तरह से ये ना साइकिल काफ़ी बड़ा है, मतलब मेरे पड़ोसियों का साइकिल है ये, उनकी बेटी है 18-19 साल की, उसका साइकिल है ये देखिए मेरी बेटी कैसे चला रही है, ये एन परफेक्ट चला रही है बिल्कुल। एक बार डगमगाई, नेक्स्ट टाइम इसने खुद से चला लिया। तो दोस्तों हमने अपना डिनर कर लिया है आज का, और बस बैठे थे थोड़ा फ्री, मैंने सोचा चलो बातचीत कर लेते हैं। तो फिर आज अभी मेरा थोड़ा सा काम पड़ा है किचन में, कुछ बर्तन करने साफ, वो जो हमारे खाने वाले हो गए थे, और अभी इनका सूट भी धुलना है, इन्होंने भिगो कर रखा है सर्फ में, तो फिर वो धुल लूँगी। तो इस तरह से बेटी इधर अपना ये कर रही है काम। ये देखिए इसको छोटे वाली पढ़ रही है, ये हेलमेट लाई है डैडी का, बस यही कर रही है, इसने बस यही करना है। मैं हेलमेट को ना डैडी की बाइक है ना, जो हेलमेट ऐसे लगा के, ठीक है, ऐसे बंद करके चलाऊंगी। डैडी बोलूंगी, फिर मैं ऐसे चलाऊंगी। अच्छा हाँ। तो फिर जब दुकान आएगी, फिर जब दुकान आएगी तो उधर के सामान लेके घर चले जाएंगे। मात्रा वाले का दिते वे नु मात्रा वाले थोड़ा लेना आने री सिलेबस थोड़े मात्रा वाले इनु करवाते वे सारे आने नहीं नु, यूकेजी हो गई है, सब करवाने इनु सिंगल वाले करवाए, इनु मात्रा वाले भी करवाने हैं। इधे वजह डबल में हो आने सियारी बियारी। पहला इनु डबल अक्षर सिंगल अक्षर तो चंगी तरह करा दे, ये तो हाले इनु लिखने नहीं आए, बोलने नहीं आते चंगी तरह। आ जाने 4 महीने दा हो गए इनु हुन करदी नु, 4 महीने आए नहीं नु हुन तक। किताब तो होण ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ ਸਮਝ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅक्षर ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਹਲੇ। मैडम ने सारा काम भेज दिया भाई, इनु मात्रा करवा दी है, कॉपियां करियो तुसी चेक। आप तो कुछ पता नहीं लग जाएगा,
ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਣੇ। ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆਹ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਉਹ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੈਂ ਕਿਆ ਪੜਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰ ਲੈ ਡੈਡੀ ਸੇ ਕਰਵਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹ ਕਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ करने अच्छा, वो नहीं करने आते यार, वो करवाने हैं बाद में, बच्चे चंगी तरह पढ़ ले। सो गाइस मम्मा किचन में चले गई है, तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे करते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, आगे से आगे